Hello guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the second part of फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आप देखोगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। राइट, आज मैं आपको बता दूंगा हर एक चीज़। क्वेश्चन बहुत मैं टफ भी नहीं बोल सकता हूँ, आसान भी नहीं बोल सकता जो पूछा गया था पिछली बार, लेकिन क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। उस पर आपको तुक्का या रट्टा की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि आपको वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझना था। वो बिल्कुल पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पे था। ठीक है, सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने देखे, सभी कॉन्सेप्ट बेस से। ठीक है, अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स देखे ना, ये जहाँ से अभी से जब से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, जो जो हमने देखा है। इवन कि आप अगर कहीं कहीं किसी और एसएससी एग्जाम का भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखोगे, जो पोर्शन मैंने पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में, आप उन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो आराम से बगैर किसी डरने से। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, उसमें आपको चीज़ें बराबर दिमाग में होनी चाहिए, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप एक अच्छे तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल रटा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम इस कोड से। सुनो, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। टाइप यस इफ यू, अच्छा ठीक है। अगर आप इस पे बिलीव करते हो ना, तो आप ये बात समझो जो इस पे लिखा है कि हर एक चीज़ जो है वो टाइम के साथ-साथ क्या होता है, चेंज होता है। बस सिर्फ़ आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको पेशेंस रखनी होती है और अपना काम जो आप कर रहे हो उस पे पूरा फ़ोकस लगाते जाओ, और सिर्फ़ टाइम की बात होती है बस, और कुछ नहीं। तो हमें लग रहा है उस टाइम पे हमारे साथ चीज़ें बुरी होती हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपको स्ट्रगल करनी पड़ता है, आप ये सोच रहे होते हैं हमारा टाइम बुरा चल रहा है। वो आपका बुरा टाइम नहीं होता, सबसे बेस्ट टाइम होता है जो आपको उसका आगे रिजल्ट देता है। ठीक है, बस सिर्फ टाइम की बात होती है। आपको वही, उसी को पेशेंस बोलते हैं। आपको सब्र रखना होता है, बस इंतज़ार करना होता है सही टाइम का, और वो आपका टाइम जो है वो एक दिन आ जाता है। ठीक है, इस कोट ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ पर है, एक सेकंड रुको, कुछ है यहाँ पर। हाँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ तो आपको डेफ़िनेटली देनी ही देनी है। मैं बताऊँगा टेस्ट सीरीज़ कहाँ से आप क्या करोगे। देखो क्या करना है आपको। आपको टेस्ट सीरीज़ जो है, आपने ओली बोर्ड के नोट्स तो लिए होंगे। अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई ये नहीं है। ठीक है? तो अब आप क्या करो, ओली बोर्ड से नोट्स ले लो, जो इसने उन्होंने रखा है शायद 1500 के 1000 रखा है, मुझे पूरा, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। ठीक है, हाँ 1500 ही है। 1500 ये ले लो, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा। आपको इसमें से एक फ्री कोर्स जो है फर्स्ट मार्च से मिल जाएगा। जो भी एसएसबी सिलेबस जो है, एक आपको पूरा एक कोर्स ये दे देंगे, मतलब जो ऑलरेडी आपने पढ़ा वो पूरा उससे रिवाइज हो जाएगा। वो फिर आप फर्स्ट मार्च से देखो, वो फिर आप क्या कर सकते हो, या एंडिंग में देखो, लास्ट एंडिंग एक मंथ में देख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगी, ऑल इंडिया की फैकल्टी होगी। तो आपको पता है ऑल इंडिया फैकल्टी जो होती है उनको पता होता है किस तरीके से एग्जाम्स के लिए तैयारी, अगर एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा, ये बोल सकते हैं उसको, ये होता है उनके पास, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस होती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ब्रश अप करने के लिए, टॉपिक्स को ब्रश अप करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो तब करो, तो करो, ऐसा कोई वो कंपल्सरी नहीं है कि बस आपको करना ही करना है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा, ओली बोर्ड से कर लो आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको वैसे भी देनी है। फिर जो उसकी टेस्ट सीरीज़ होती है, क्योंकि वो इंडिया की, अगर आप देखोगे लाखों में बच्चे वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ देते हैं, और हमने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट की है कि इनके लिए जो जेके एसएसबी के लिए तैयारी करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ तैयार करो। उन्होंने टेस्ट सीरीज़ जो है तैयार की हुई है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, 1000 रुपीज़ में, 1500 रुपीज़ में ये करो। आप सिर्फ ओलिव बोर्ड से कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनका कंटेंट जो होता है, कंटेंट पे काम करते हैं। इनका कंटेंट जो होता है वो मतलब बेस्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज़ दे दोगे, टेस्ट सीरीज़ से आप क्या करोगे, उस टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज़ करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है? तो ये पूरा जो है उसमें सभी क्वेश्चंस लगा देते हैं, जो एसएसबी में भी, सॉरी एसएससी में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, उनको भी कवर कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ में। मतलब वो आपको एक फ्रूटफुल रहेगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप ओलिव बोर्ड से ये चीज़ कर लो, क्योंकि आपको खुद को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो ये हो गया। दूसरी बात है यहाँ पर आप अगर डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा भी है।
इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, डिटेल नोट्स भी है, ठीक है, जो आप इन नोट्स को पढ़ के क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना के, मतलब जैसे आप, मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो आप उनको ऐड करते जाओगे, मतलब आप इनको रफली जैसे पढ़ते हैं ना ऊपर ऊपर से, फिर जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा वो लिखते जाओगे, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट है, फुल टेस्ट है, 80 सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, ये आप इस पर देख सकते हो। स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, एक तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी है क्योंकि सिलेबस वही है, और दूसरा ये कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी आपको देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पर, हाँ, फाइनेंस अकाउंट, उनको हमने रिक्वेस्ट किया किस तरीके से बनाना है, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से बच्चों को चाहिए, और वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा जम्मू कश्मीर का JK SSB के लिए, आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर लेना, बाकी और भटकने की ज़रूरत नहीं है, दाएं बाएं कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपका GS वाला पोर्शन है 30 मार्क्स का, जो 30 मार्क्स है GS का, उसमें से आपके 26 to 27 मार्क्स नहीं आए ना, तो मेरा नाम बदल देना, उस तरीके से मैं आपको वो पोर्शन कवर करवाऊंगा, ठीक है। वो पूरा जो है सिविल सर्विस का सिलेबस उन्होंने उसमें डाला है, और किस तरीके से हमें उसको कवर करना है, कितने डेप्थ तक जाना है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव हमें इसको कवर करना है, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है, कि पता चलता है ना किस तरीके से हमें कवर करना है, तो उसमें से आपके ये एक्सपेक्ट करो 25 से कम बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं क्यों बोला 25, मैं क्यों 30 से 30 में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें करंट पोर्शन 5-6 मार्क्स करंट के भी हो सकते हैं, तो वो आपको करंट खुद करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ो, वो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के मैं गारंटी देता हूँ 9 9 में जो है कम से कम 9 आपको आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आएँगे आपको, ठीक है, 10 में ही मार्क्स से सब हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये मुझ पर छोड़ो, और मैं कोशिश करूँगा जो साइंस का पूरा अगर टाइम मिला तो साइंस का पोर्शन में आपको रिवाइज़ करवाऊँगा खुद, जो साइंस का पोर्शन है आपका, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊँगा, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ़ इस पे स्टिक रहो, जो मैं नोट्स बोल रहा हूँ वो बनाते जाओ साथ-साथ, और जो अंजुम सर पढ़ा रहे हैं वो नोट्स बना लो, मोर देन सफिशिएंट, कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पर टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर और देखोगे आप, हाँ, अब हम ये भी देखेंगे, ये भी हर चैनल पे एक ही वीडियो देखोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका टाइम वेस्टेज होगा, बस। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा उसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और चैनल पे वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो जाओ, या अगर आपने वहाँ पर कहीं और पढ़ा है उस टॉपिक को, फिर मेरे ये इस चैनल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने की, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करें, ये ज़रूरी बोलना था। आप देख लेना जैसा आपको लगेगा, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा अर्ली बोर्ड से ले लो, इंडिया की टॉप फैकल्टी देखने को मिलेगी, तो ये कमेंट्स भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? तो इन कमेंट्स को भी हम देखेंगे। ये कमेंट्स में लेकर आया हूँ मैं, उनको भी देखें, कुछ अच्छे कमेंट्स हैं, ठीक है, आप जुड़े रहो। मेरी हालत अभी ठीक नहीं हुई है, बट स्टिल मैं सोया ही था अभी तक 4-5 घंटे, तो अब उठा हूँ, तो आपके लिए क्या करूँगा, लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। चलो आगे। This is me, Mir Wahid, as you all know me, right? I am present in this lecture series through Triple S, one of the best platform in Jammu and Kashmir, having more than 1,10,000 सब्सक्राइबर्स, राइट। और इस चैनल पे आपको सिर्फ क्वालिटी पे काम किया जाता है, ठीक है, बेस्ट कंटेंट क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी जो हमने कंपाइल किया था। आप खुद देख सकते हो नोट्स बनाने का अंदाज़ा भी क्या होता है, किस तरीके से कंटेंट को इकट्ठे किया जाता है, फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आप मॉक लगा लो उसके ओले बोर्ड की, क्योंकि मॉक लगाना ज़रूरी है, सो दैट आप एग्ज़ाम वाला फील करोगे, एग्ज़ाम वाला कंडीशन जो है जैसे होती है वो आप फील करोगे, ठीक। और फिर मैं बताऊँगा उसको, उस टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज भी कैसे करना होता है, मैं बताऊँगा। जैसे हम UPSC में प्री देते थे, फिर मेंस देते थे, तो मैं बताऊँगा कि किस तरीके से एनालाइज़ करना होता है टेस्ट सीरीज़ को, आपको बहुत ज़्यादा आप एन्जॉय करोगे टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है? तो चलो, आज का टॉपिक जो है दैट इज़ क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है, हाँ, प्रोडक्शन फैक्टर। कल मैंने आपको बताया था कि जो मेन टॉपिक था उसका नाम था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके सिलेबस में उसने टॉपिक लिखा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस इस बार पूछे गए थे 2020 में, पंचायत अकाउंट सिस्टम में, तो वो हम कवर कर लेते हैं। अब उसके आसपास कौन से टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर के, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो हम देखेंगे। बिल्कुल फोकस रहो, पूरी कंसंट्रेशन यहाँ पर रखो, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको कल बोला था प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। बोला था ना मैंने कल, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप बनाते, कोई भी कमोडिटी को बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस तरीके से उसको बनाते हैं क्योंकि उसकी यूटिलिटी
क्या होनी चाहिए यूटिलिटी ठीक होनी चाहिए, सो दैट आप उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब दूसरा मैंने ये भी बोला था कि जो आपके इनपुट्स होते हैं उन इनपुट्स को कन्वर्ट किस में करते हो आप, आउटपुट्स में करते हो। मतलब उन इनपुट्स को क्या करते हो आप, उनको आप वैल्यू ऐड करते हो और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना लेते हो, ये भी बोल सकते हो आप। बहुत सारे तरीके। फिर मैंने आपको बोला कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपको बोलना है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसमें से मैंने आपको पहले 2 को बोला था, लैंड और लेबर, ठीक है, लैंड और लेबर मैंने बोला था। उसके बाद मैंने जो दूसरा इस यहाँ के 2 मैंने बोला था, उसमें मैंने था एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल बोला था मैंने। यहाँ पर पहले 2 को मैंने बोला था प्राइमरी इनको बोलते हैं, इसको बोला जाता है, लास्ट के 2 को सेकेंडरी बोला जाता है। इसमें से एक्टिव कौन सा आपको बोलना है, लेबर जो है दैट इज एक्टिव, राइट। और ह्यूमन रिसोर्स कौन सा इसमें से आपको बोलना है, वो है लेबर, राइट। आपको ये समझ आया। कैपिटल भी मैंने बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज भी आप इसको बोल सकते हो, या इसको आप एक ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हो जो इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। आज हम आगे देखेंगे दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद प्रोडक्शन फंक्शन? समझो, पहले मैं इसको पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। रेफर्स टू द रिलेशनशिप अमंग यूनिट्स ऑफ एफओपी। देखो एफओपी मैंने लिखा है, इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट में याद रखना। इट रेफर्स to the relationship among units of factors of production and the resultant quantity of goods produced। अब समझो इसका मतलब क्या है। ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप हमें बताना, क्योंकि जब मैंने कल प्रोडक्शन आपको बताया, मैंने बोला जब आप इनपुट्स जो होते हैं उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक लेमन लैंग्वेज में हमने कल समझा था। आज अब देखो इस डेफिनेशन को प्रोडक्शन फंक्शन में कैसे जनरेट करूंगा। प्रोडक्शन फंक्शन में इसलिए बनाओ, इस तरीके से बनाऊंगा, इसमें जो भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, वो हमें क्या देता है, एक रिजल्टेंट देते हैं हमें, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। फिर से वही बात है जो मैंने कल बोला था, बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या करना हमें, लेकिन हमें क्या बोलना है, जो आउटपुट होता है ये किसका फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, ये इनपुट्स का फंक्शन। मतलब आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है इनपुट्स के ऊपर। अब हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स हैं वो हम देखते हैं। ये लिखा है मैंने, रेफर्स टू रिलेशनशिप अमंग यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है, कौन कौन सा यूनिट मैंने आपको कल बोला था, लैंड है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स। उनके रिलेशन किसके साथ, आउटपुट के साथ, ठीक है किसके साथ, आउटपुट के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है एक एग्जांपल आपको, एक फंक्शन को कैसे दिखाना। ये आउटपुट है, क्यू मैंने आउटपुट लिया, और ये फंक्शन है किसका, एम का फंक्शन है, सॉरी एन का है, एन का फंक्शन है, के का फंक्शन है, एल का फंक्शन है, टी का फंक्शन। मतलब ये बोला जाता है कि आउटपुट तब तक नहीं बन सकता है, आउटपुट हमें तब तक नहीं मिल सकता है जब तक हमारे रिलेशन किन के साथ नहीं होगी, जब तक हम किन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इन इनपुट्स के साथ। मतलब ये है कि हमारे पास जब तक लैंड नहीं होगा, हमारे पास जब तक कैपिटल नहीं होगा, हमारे पास जब तक लेबर नहीं होगा, हमारे पास जब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, हमारे पास जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इन ये सभी होते हैं, इनको बोला जाता है यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स होते हैं। और कौन से यूनिट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं। और हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। और ये एफ जो है, ये एक फंक्शनल रिलेशन बताता है आउटपुट को किन के साथ, इनपुट्स के साथ। दैट मींस आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा फिर से, द फंक्शन इंप्लाइज दैट द लेवल ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट इनपुट्स लिखना था मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो अवेलेबल टू द फर्म, ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है कि जो आउटपुट की लेवल जो है, जो जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो हमने इनपुट्स का यूज़ किया हुआ है, किस किस क्वांटिटी में हमने इनपुट्स का यूज़ किया है, कितने लेबर्स का हमने यूज़ किया है, कितना लैंड हमने यूज़ किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, ठीक है। इन सब पे क्या करता है ये फंक्शन, ये आउटपुट जो होता है डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये तो थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, आपको ये बोलना है कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट्स। मतलब आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आ जाएगा आउटपुट डिपेंड्स ऑन द लैंड, आउटपुट डिपेंड्स ऑन लेबर, इट डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। आपको सबको टिक करना है। बस यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, फंक्शन, फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें ध्यान किसको रखना था, ध्यान रखना था हमें सिर्फ इसको, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, है ना,
KLTL भी लिख सकता हूँ मैं। दूसरा एक लैंड है, दूसरा लेबर है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी मैंने टेक्नोलॉजी भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। लैंड भी बोल सकता हूँ, लेबर भी बोल सकता हूँ। ये सब कुछ इसका फंक्शन है, इसको प्रोडक्शन फंक्शन का नाम बोलते हैं। अब हमारे पास जो है दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक मार्क्स एक्सपेक्ट करो इस बार, एसएसबी पूछ सकता है इसमें से एक क्वेश्चन है। इसका नाम जो है दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दो टाइप्स है प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये टाइप्स का मतलब क्या है, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि टाइप्स है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। अब क्वेश्चन है ये टाइप्स का मतलब क्या प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपको इतना याद रखना है, जो मैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर जो हमारे पास कितना टाइम है प्रोडक्शन करने के लिए, हम कितने टाइम तक प्रोडक्शन करते हैं, जहन में रखो इसको। जो टाइप्स में ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है, मैं शॉर्ट रन बोल रहा हूँ और लॉन्ग रन बोल रहा हूँ। आपको अंदाजा लग रहा है शॉर्ट कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, या हम कितने टाइम तक प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की। बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है मैंने, टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, और वी कैन से हाउ मच टाइम वी हैव फॉर प्रोडक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम होता है। अब कोई बिजनेस ऐसा होता है जहां पर हम क्या करते हैं, 1-2 साल के लिए चलाते हैं, बोल रहे हमें सिर्फ प्रोडक्शन करनी है 1-2 साल, उसके बाद नहीं करनी है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जहां पर हम बोलते हैं हमें बिजनेस बढ़ाना है, हम 30 साल भी चलते हैं, 40 साल भी चलते हैं, 25 साल भी चलते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये लॉन्ग रन, जो ये शॉर्ट रन फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। याद रखो, क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कितने फैक्टर्स आते हैं, आपको बोलना दो फैक्टर्स। एक आता है फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसमें से प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप्स आपको बोलना है। देयर आर टू टाइप्स, एक वो होता है शॉर्ट रन, दूसरा होता है लॉन्ग रन। फिर बोला जाएगा शॉर्ट रन, मैं अब इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी अब इतना जो स्क्रीन पर लिखा है इतना याद रखो। शॉर्ट रन के कितने फैक्टर्स आपको बोलना, दो फैक्टर्स, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में हमें फिक्स्ड फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और फिक्स्ड का मतलब होता है जिसको हम वैसे ही का वैसे रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को चेंज नहीं करते हो, ठीक है। जैसे आपके पास लेबर है, आप लेबर 1 था, 2 थे, 3 था, आप उसको बढ़ा रहे हो, दैट इज द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपको बनेगा कि शॉर्ट रन में आपको फिक्स्ड फैक्टर्स देखने को मिल रहा है या वेरिएबल फैक्टर्स या बोथ। तो आपको बोलना है इन शॉर्ट रन वी हैव फिक्स्ड फैक्टर, बी होगा वेरिएबल फैक्टर, सी होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, और डी होगा नन ऑफ द अबव। आपको फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ठीक करना है किसमें, शॉर्ट रन में। फिर आ जाएगा लॉन्ग रन जो है, उसमें कौन क्या फैक्टर्स होते हैं, आपको बोलना है जो लॉन्ग रन हमारे पास है, इसमें ए जो है क्या, इसमें वेरिएबल फैक्टर होता है, ओनली वेरिएबल फैक्टर, बी होगा फिक्स्ड फैक्टर, सी होगा बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड होगा। आपको किसको टिक करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा किसमें, लॉन्ग रन में। इसको दिमाग में बिठा लो अभी, ठीक है। एक सेकंड में पानी पीता हूँ। ठीक है ना, चले आगे। अब हम आराम से समझेंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले ही बोला जो हम प्रोडक्शन फंक्शंस को मैं टाइप्स में इसको डिवाइड करता हूँ। मैंने पहले ही बोला आपको कि मैंने टाइम की बात की, यहाँ पर हमारे पास कितना टाइम है प्रोडक्शन करने के लिए। तो शॉर्ट रन में इतना याद रखो, हमारे पास क्या होता है, बहुत कम टाइम होता है प्रोडक्शन करने के लिए, या हम बहुत कम टाइम देते हैं प्रोडक्शन को। हमें पता होता है हमें 1 साल में या 1.5 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में जो प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसको हम शॉर्ट रन बोलते हैं। यही मैंने लिखा, वी हैव लेस टाइम फॉर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल 1 साल होता है, 1.5 ईयर होता है टाइम फॉर प्रोडक्शन, और डूइंग प्रोडक्शन फॉर 1 ईयर और हाफ ईयर, या हम प्रोडक्शन क्या करते हैं 1 साल या 1.5 साल तक प्रोडक्शन करते हैं। फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम क्या करते हैं, 1 साल या 2 साल के बाद, आफ्टर दिस टाइम, इस टाइम के बाद, आई विल क्लोज द प्रोडक्शन, मैं अपनी प्रोडक्शन बंद करूंगा अगर मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करता हूं इनपुट्स को लगा के, ठीक है। आफ्टर दैट के बाद क्या होता है, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, एक एक आप 1 महीने भी कर सकते हो, 2 महीना भी, 3 महीना भी, 12 मंथ्स का भी, 1.5 साल का भी कर सकते हो, 2 साल का भी कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। इसमें हमने क्या देखा है
कि ये फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और इसमें कितने फैक्टर्स होते हैं आपको बोला, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं और इसमें फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। ये थोड़ा अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन होता क्या है। एक्चुअली हमें इनका फीचर्स देखकर इसको अंडरस्टैंड करना है डिटेल में। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन को, उसको जो है दिमाग से अभी निकालो। अभी आप यहाँ पर जैसे आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर आप इसको एक नया प्रोसेस करो अपने माइंड को, इसको दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से एक ऑर्डर में। ठीक है, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, डूइंग प्रोडक्शन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 20 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। आप क्या करते हो, यहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हो। बस ये डिफरेंस आपका है। अगर आपको आएगा शॉर्ट रन क्या होता है, आपको बोला जब हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आपको आएगा क्वेश्चन के लॉन्ग रन का क्या होता है, आपको बोलना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन फंक्शन होती है जहाँ पर हमें प्रोडक्शन जो होती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ क्या होती है, फंक्शंस होती है जो आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है। कुछ फीचर्स हैं, सॉरी कुछ फीचर्स हैं जो आपको समझ, हर एक चीज़ को मैं फीचर्स में आपको बताऊँ। जैसे मैंने इंडिफरेंस करो आपको बोला, उसके फीचर्स क्या है। जैसे मैंने कल आपको बोला कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उनके फीचर्स क्या हैं। ठीक है तो यहाँ पर आप याद रखो, फीचर्स ऑफ शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला सम इनपुट्स आर वेरिएबल, कुछ इनपुट्स फिक्स्ड तो है, फिक्स्ड तो है उसमें इनपुट्स। ठीक है, फिक्स्ड इनपुट्स तो है, लेकिन कुछ इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल। मैंने बोला था ना फैक्टर्स उसमें क्या होते हैं शॉर्ट रन में, अगर आपको याद होगा शॉर्ट रन में मैंने क्या बोला, फिक्स्ड फैक्टर भी होता है, वेरिएबल फैक्टर, मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर का मतलब वेरिएबल इनपुट्स होते हैं, ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनको आप चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले आपने 5 लेबर्स को लगा लिया, वो 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं, 100 शूज वो बना लेते हैं, या 100 जो है शुगर पैकेज करते हैं। अब आप क्या करते हो, आपने 10 लोगों को लगा लिया, अब देखना है वो कितने यूनिट्स बना ले। सपोज 150 यूनिट्स वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, इस लेबर को आपने चेंज किया, तो दैट मीन्स आपने 5 से 10 बढ़ा दिया इसको। दैट मीन्स इसको आप क्या बोलोगे, ये एक वेरिएबल इनपुट होता है। और लैंड आपने उतना ही रखा। सपोज अगर आप राइस की प्रोडक्शन कर रहे, पहले 100 यूनिट्स आपने बना लिया, फिर 150, लेकिन आपने लैंड उतना ही रखा। देखो होता क्या एक्चुअली प्रोडक्शन में, देखो होता क्या एक्चुअली, जैसे आपके पास एक लैंड है, आप क्या करते हो, आप राइस इसमें से वीट, टमाटो, पोटैटो जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये है, ये पूरा लैंड है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 50 लेबर्स को लगा लिया। 50 लेबर्स जब इस पे प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें से 100 सपोज 1000 टन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, लेकिन ये 50 लेबर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ इतना ही लैंड को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं ये 50 लेबर्स, ये बाकी लैंड खाली रहता है, तो ये 100,000 टन्स प्रोडक्शन करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, लैंड फिर से वही, लैंड फिर से वही, दैट मीन्स लैंड यहाँ पर क्या मैंने किया, लैंड को मैंने फिक्स्ड रखा। ठीक है, ये हो गया 2020 में लैंड फिक्स्ड है। अब लैंड फिर लैंड उतना ही है, ठीक है, जितना था उनके पास। अब इनको जहां पर मर्जी आते ये प्रोडक्शन करते, लेकिन 50 लोग ही थे, ये पूरा काम नहीं कर पाते थे, पूरा खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। अब मैंने क्या किया, लैंड को फिर से उतना ही रखा, मतलब लैंड को मैंने फिक्स्ड बना लिया, तो बन गया फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन मैंने लेबर्स को क्या किया, लेबर्स को बढ़ा दिया। लेबर्स को मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना किया, लेबर्स को मैंने सपोज 150 किया। जो ही मैंने लेबर्स को 50 से 150 किया, अब यहाँ पर क्या हो गया, 5000 टन जो है राइस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो 50 से 150 मैंने लेबर्स को किया, लेबर बन गया क्या, लेबर बन गया एक वेरिएबल इनपुट, और जो मैंने लैंड का यूज़ किया, लैंड मैंने उतना ही रखा जो पहले था। ठीक है, वो बन गया मेरा फिक्स्ड फैक्टर बन गया। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट रन में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सम इनपुट्स आर वेरिएबल, कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। आपके जहन में आना चाहिए इनपुट क्या होता है, लैंड है, लेबर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और क्या आपके पास, हाँ, ये आपके पास जो है ठीक है, इनपुट्स है। ठीक, अब यहाँ पर अदर अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अदर इनपुट्स की बात करें, आर कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड। बाकी फैक्टर्स को आप फिक्स्ड रखते हो। जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर भी है, वेरिएबल फैक्टर भी है। लैंड को आपने फिक्स्ड किया और आप लेबर्स को ही बढ़ा देते हो, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन आपको शॉर्ट रन में ही देखने को मिलेगा। फर्म्स डू नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री। यहाँ पर फर्म जो होती है, जो छोटी छोटी, क्योंकि फर्म छोटी ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो 1 साल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 साल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में एंट्री
नहीं करते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज, सपोज कोई नहीं, मैंने कोई फर्म बना ली, मैं किसी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे 1 साल में एक प्रोडक्शन करना है, मुझे उसके बाद नहीं करना है, ठीक है, या 1.5 साल में या 2 साल में, बस मुझे इंडस्ट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है, फर्म्स जो होती है शॉर्ट रन में वो इंडस्ट्रीज में एंट्री नहीं करते हैं, और जो ऑलरेडी फर्म्स इंडस्ट्रीज में है, पहले से ही वो इंडस्ट्रीज में, वो वहां से एग्जिट नहीं करते हैं, वो वहां से क्या करते हैं, एग्जिट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ये फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाएगा कि इन शॉर्ट रन फर्म्स डू नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री, आपको करना है इसको टिक यस। क्वेश्चन आएगा द एग्जिस्टिंग फर्म्स मे नॉट लीव द इंडस्ट्री, आपको उसको भी टिक करना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स इंडस्ट्रीज के अंदर है वो क्या करते हैं, वो फर्म से नहीं निकलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। दूसरा जो होता है, इसमें इनपुट्स वेरिएबल भी होते हैं और इसमें इनपुट्स कांस्टेंट भी होते हैं, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स भी देखने को मिल रहा है शॉर्ट रन में। यहां तक आपको शॉर्ट रन दिमाग में आया होगा। तो दैट मीन्स हमें अब फिक्स्ड फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट ये हमने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फिक्स्ड फैक्टर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। आपको मैंने ये बोला भी है, लेकिन स्टिल हम समझेंगे अब, क्योंकि जब अगर मैं शॉर्ट रन पढ़ाता हूँ, इसमें मैंने बोला इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, सॉरी एक होता है फिक्स्ड होता है, और दूसरा होता है वेरिएबल। अब हम इन दो को समझेंगे, इसका मतलब होता क्या है, राइट। लेट्स सी। फिक्स्ड फैक्टर, दोज फैक्टर्स विच रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन द आउटपुट चेंजेस, वो फैक्टर जो फिक्स्ड रहता है अगर हम आउटपुट को चेंज भी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये लैंड है, आपने लैंड समझो पहले, ये लैंड है, ये 2020 में आप यूज़ कर रहे हो, इसमें 50 लेबर्स आपने लगा लिया, लेकिन इसका आउटपुट कितना मिल रहा था, सपोज 10,000 टन क्या निकलता था, राइस। लेकिन अब आपने क्या किया, इसको क्या किया, लैंड को उतना ही रखा, लैंड को फिर से उतना ही रखा जितना पहले था, मतलब आपने लैंड को फिक्स किया, लेकिन यहाँ पर किसको बढ़ा दिया, दूसरे किसी फैक्टर को बढ़ा दिया। तो आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, सपोज 25K। इसका मतलब जब आपका आउटपुट जो है, इवन कि आउटपुट को आप बढ़ा भी रहे हो, आपका आउटपुट बढ़ता भी है, लेकिन आपने फैक्टर को कांस्टेंट भी रखा है, उसको आपने चेंज नहीं किया है, आपने फिक्स भी रखा है, आपका आउटपुट स्टिल चेंज होता जा रहा है। तो यही मैंने लिखा, एक ऐसा फैक्टर, दो फैक्टर्स विच रिमेन फिक्स्ड इवन व्हेन द आउटपुट चेंजेस, जब हम आउटपुट को चेंज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड फैक्टर। क्वेश्चन है, बिल्डिंग है, सपोज अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको पता है 1 साल में भी जब प्रोडक्शन करने दिया, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर प्रोडक्शन, 1.5 साल के अंदर अंदर, तो वहाँ की बिल्डिंग जो बनेगी वो बनेगा फिक्स्ड, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको 1 साल में प्रोडक्शन करनी है। अब आप ये नहीं करोगे ना, किसी और जगह जाओगे, फिर बोलोगे मुझे किसी और जगह प्रोडक्शन करनी है, तो वहाँ पर एक और नई बिल्डिंग बना लोगे, या बिल्डिंग को उठा के वहाँ लेकर जाओगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, इतना टाइम कहाँ है आपके पास, आप बिल्डिंग को बना लोगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर बिल्डिंग क्या रहेगी, एज ए फिक्स्ड फैक्टर। फिर आप बोलोगे मशीनरी, ठीक है, पूरी मशीनरी होती है, जहाँ पर आप प्रोडक्शन करते हो, एक बड़ी मशीनरी होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पूरी मशीनरी को तो आप नहीं उठाओगे, ठीक है, आप क्या करो, कुछ पार्ट्स को लेकर जा सकते, लेकिन पूरी मशीनरी को नहीं लेकर जा सकते। आई कैन नॉट चेंज माई होल मशीनरी, मैं पूरी अपनी मशीनरी को चेंज नहीं कर सकता हूं, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको फिक्स रखना पड़ेगा। दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर्स। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है, क्यों फैक्टर्स को फिक्स रखना है, रीजन पता होना चाहिए, इसलिए बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, प्रोडक्शन हमारे पास, प्रोडक्शन करने के लिए टाइम बहुत कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें प्रोडक्शन ही करनी है, ठीक है। फैक्टर्स को क्या करके, फिक्स्ड फैक्टर्स को, हाँ हम वेरिएबल फैक्टर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, लेबर्स हम ला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आई आई हैव मोर टाइम, इफ आई हैव मोर टाइम, ठीक है, इफ आई वुड हैव मोर टाइम आई वुड हैव शिफ्टेड टू सम अदर, अगर मेरे पास बहुत टाइम होता तो मैं क्या करता, मैं किसी और जगह क्या करता, चेंज हो जाता, लेकिन टाइम उतना नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स, दैट विच वी कैन चेंज, विच वी कैन चेंज फॉर आउटपुट, जब हमें और आउटपुट की जरूरत होती है हम उन फैक्टर्स को चेंज करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला अभी, ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपके पास लैंड था, आपके पास 50 लेबर्स थे, और इन 50 लेबर्स ने 10K प्रोडक्शन की। आपने क्या किया, आपने 50 लेबर्स के बदले 100 लेबर्स लगा लिया, और 15K जो है
प्रोडक्शन देखने को मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू फैक्टर क्या बना, यहाँ पर लेबर जो है एक वेरिएबल फैक्टर बना। आपने एक फैक्टर को चेंज किया, उसकी वजह से आपके आउटपुट में भी चेंज देखने को मिल रहा है, आपके आउटपुट भी बढ़ने लगी। यही लिखा मैंने, इफ वी वांट टू इंक्रीज द आउटपुट आई हैव टू चेंज सम इनपुट्स। अगर मुझे आउटपुट को बढ़ाना है, मेरे पास लैंड तो है, फिक्स्ड है, ठीक है, अगर मुझे उसमें आउटपुट बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को बढ़ाना है। या मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्रीकल्चर में एक बेस्ट एग्जांपल है, मुझे ज्योग्राफी का समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा याद आ रहा है, यहाँ पर एक लैंड है हमारे पास, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी में हम पढ़ते हैं, टॉपिक एक है जिसको बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब होता है आपको सेम पार्ट ऑफ लैंड होता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होती है। जैसे आपके पास, आप यहाँ पर शुगर केन होता है, आप 10,000 टन शुगर केन क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, लेकिन आपको क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ानी है। आप बोलोगे कि क्रॉप इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, लैंड तो इतना ही है, मतलब आपको क्या करना है, 10 से आपको 25 टन्स लेकर जाना है। 25,000 टन्स या 20,000 टन्स आपको क्रॉप की प्रोडक्शन करनी है, सेम पार्ट ऑफ लैंड आपके पास। इसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप इंटेंसिटी। क्वेश्चन है, अब इस क्रॉप इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कैसे कर सकते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। आपको बोलना है हमारे पास जो इनपुट्स है उनको बढ़ा दो, उनको यूज़ करो। सपोज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो। अगर आप यहाँ पर 100 सपोज केजी ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे फॉर 10,000 टन्स ऑफ राइस के लिए, ठीक है, अब आप क्या करो, आप 110 किलो करो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 11,000 मिल जाएगा। आप यहाँ पर 12 किलो क्या बोल रहे हैं इसको, सपोज 112 केजी आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12,000 क्या हो जाएगा, टन्स ऑफ राइस हो जाएगा। दैट मीन्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने इनपुट को चेंज कर दिया, सो दैट मुझे आउटपुट जो है ज़्यादा मिला। एग्जैक्टली सिमिलर यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है वेरिएबल फैक्टर में, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल भी लिखा, जब आप नोट्स देखोगे आपको पूरा जहन में आ जाएगा ये। सपोज 2020 में प्रोडक्शन यूनिट जो है मैंने 100 यूनिट्स का किया, ठीक है, लेकिन आई वांट टू इंक्रीज द आउटपुट, मुझे आउटपुट चाहिए, और कब, 2020 में। मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए 500 यूनिट्स, सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ फैक्टर्स को, और उन फैक्टर्स जिनको मैं चेंज करता हूँ उन फैक्टर्स को हम नाम देते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बेस्ट एग्जांपल है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स में इंक्रीज करूंगा, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा, आई कैन इंक्रीज द मटेरियल फॉर मोर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेबर, रॉ मटेरियल है मेरे पास, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है मेरे पास, उनका यूज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूँ। इनको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल इनपुट्स का नाम देते हैं। ये शॉर्ट रन आई होप पूरा आपके जहन में आया होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम करने वाले हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। अभी क्लास को कंटिन्यू करता, बट मुझे कुछ भी एनर्जी नहीं बची है, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो मेरा दिमाग बिल्कुल जो है चक्कर खा रहा है अभी, ठीक है। चलो कुछ कमेंट्स है उसको लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो और कमेंट्स में मेंशन करो, क्योंकि मैं कमेंट्स अब पढ़ता हूँ हर एक के 10-10 15-15 मिनट, ठीक है। चाय पीता हूँ उस टाइम भी कमेंट्स को देखता हूँ फ़ोन पे, या मैं खाना खाता हूँ उस टाइम भी, फिर मैं उसी कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने लेकर आता हूँ। जो सबसे अच्छे कमेंट्स होते हैं, सबके अच्छे होते हैं, बट कुछ पर्पस होता है उनको लाने का यहाँ पर। दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, उन कमेंट्स को लेकर आता हूँ, राइट। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है पडर यावर इसका नाम है। इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है माई रे ऑफ होप बिकम स्ट्रोंगर डे टू डे, डे बाय डे, व्हेन आई have seen lectures, when I saw lectures and also listen your motivational words. These words gave me boost every day and makes me feel comfortable for any challenge which is in the way of life. हाँ अच्छी बात है, अगर आप इन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, तो जो ही आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो उसी टाइम आप क्या करो कि उसी टाइम आप पढ़ने बैठो। आपको नहीं ढूंढना है अब मैं कल स्टार्ट करूँ या परसों स्टार्ट करूँ, नहीं, जो ही आपको लग रहा है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठा लो और उसी टाइम आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर वही उसी 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 कॉन्फिडेंस की वजह से आपका फ्लो जो है बनता रहेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है।
आपको मेरे को ये जो है आप मोटिवेट होते हो, ये मेरा यहाँ पर ये है। यहाँ पर नासिर मीर है कोई, इसने लिखा है ओह माय गॉड सिविल इंजीनियर। हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। सर प्राउड ऑफ यू, फीलिंग हैप्पी। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, फीलिंग हैप्पी व्हेन आई सी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट रॉकिंग एवरीवेयर। देखो, देखो ऐसे कोई बात नहीं, देखो मैं आपको सबको बताता हूँ। देखो आप सब लोग, मैंने क्यों लाया इस कमेंट को यहाँ पर। देखो मैंने जब इंजीनियरिंग की ना, मुझे ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो 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 ना, तो मुझे मतलब जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स उन पे कमांड नहीं होती थी, क्योंकि 4 सालों में इंजीनियरिंग की होती है तो फिर इंसान उसी में होता है। न्यूमेरिकल होता है, मैथ्स होता है, प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थ्योरी का उतना वो नहीं होता। और ख़ासकर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जब भी मैं कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। लेकिन जब मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे किस लेवल तक तैयारी करनी है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आपको फिर भी कुछ आता होगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट जो भी आपको, जो ह्यूमैनिटीज़ है। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। अगर पढ़ता तो मुझे आता था सब कुछ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब मुझे पता है मुझे ये करना ही करना है, मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीखा है, और इस तरीके से मैंने सीखा, मैंने कॉन्सेप्ट से इस तरीके से काम किया है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलता हूँ अब। मुझे हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है, हर एक चीज़। लेकिन मैंने एक तरीका ढूँढा उसको, किस तरीके से मेरे लिए एक फिट सिस्टम रहेगा, जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अरे बात ये मुश्किल नहीं है, ऐसा कौन-सी बात है? ये सबके लिए इसलिए लेकर आया हूँ, आप भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। आप आर्ट्स के हो, आपको मैथ्स नहीं आता, ये सवाल ही नहीं है कि आप मैथ्स में 10 में से 10 नहीं ला सकते हो। डिपेंड करता है आपका अप्रोच होना चाहिए मैथ्स का सही, क्योंकि 10th लेवल का ये मैथ्स है, उसमें बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर सपोज़ इसने इसका बोलना, अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट कर लेते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना, आपको 6th वाली मैथ्स की बुक पढ़नी है, 7th वाली पढ़नी है, 8th वाली पढ़नी है, 9th वाली पढ़नी है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं 6th वाले मैथ्स, आप 2 महीने उन बुक्स को पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 10 में से 10 नहीं लाओगे ना किसी एग्ज़ाम में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और वही आपको यूपीएससी में, सिविल सर्विस प्री में होता है, जिसको सीसैट बोलते हैं, और क्वेश्चंस वही होता है ना 10th लेवल तक ही। वहाँ पर उतना भी क्या हार्ड रॉकेट साइंस में कुछ भी नहीं होता है। तो कोशिश करो, अगर आपका वीक मैथ्स है, यहाँ पर मुझे याद है, आप क्लास 6th की बुक ले लो, ठीक है? एनसीईआरटी ले लो क्लास 6th की, जो बच्चों के पास 7th की भी ले लो, 8th की भी ना, और उनको पढ़ो स्टार्टिंग से एंड तक, आराम से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उन्होंने उस बुक को इस तरीके से बनाया होता है कि एक छोटा बच्चा, मतलब क्लास 6th का समझ पाए उनको। तो आप तो ग्रेजुएट हो, ठीक है? आधे एमए हैं, आधे पीएचडी, आधे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, अलग-अलग बैकग्राउंड से। तो दैट आप उनको आराम से समझ सकते हो, प्रैक्टिस करें। इवन कि आप घर में बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, वो सबसे बेस्ट आपको रहेगा। मैथ्स का यही एक ऑप्शन है आपके पास, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ से कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों मैथ्स को पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपको ज़रूरी करना है। किसी का इंग्लिश वीक है, उसको भी वही करना है, आराम से चीज़ों को पढ़ना है और एब्ज़ॉर्ब करना है चीज़ों को। मुश्किल नहीं है, जब आपको पता है हमें ये करना है तो आप कर सकते हो, और आप कर सकते हो, मुझे 100% श्योर है। बस सिर्फ़ थोड़ा-सा एक कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो और पुश करो खुद को। पुश इन द सेंस ये कि थोड़ा-सा, अगर आप लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, आप बोलो नहीं, मुझे 10 मिनट और पढ़ूँगा फिर सोऊँगा। फिर आप 10 मिनट के बाद आप बोलो मुझे सोना है, फिर 5 मिनट और बोलो मुझे 5 मिनट और पढ़ना है, फिर सोना है। ठीक है? फिर आप फिर से आपको माइंड को डाइवर्ट करना है, आप खुद क्या आप कंट्रोल करो माइंड को, ये सीखो ना, माइंड को कंट्रोल करो, तो आप इसको बोलते हैं आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। आपको जो ही लग रहा है आप थक गए हो, तो फिर आप सीधे लेट जाते हो, उससे नींद पड़ते हैं। करनी थी नींद 1 घंटा, आप करते हो 5 घंटे नींद, तो बात खत्म, वहाँ पर दिन ही खत्म हो गया, फिर बचा ही क्या? तो ये चीज़ें मत करो, थोड़ा पुश करो खुद को। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बिलाल बेग, इसका मैंने कल भी पढ़ा था, देखो अभी मैंने इसका क्यों लेकर आया हूँ, देखो इसने क्या लिखा है इसमें। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल आपने मुझे अच्छी सजेशन दी। हाँ, इसलिए मैं आपका लेकर आया था कल, कि मैंने आपको सजेशन दी हुई है। और इसने लिखा है यहाँ पर, सर आपने सही फरमाया कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया पिछले एग्ज़ाम्स में, इसी वजह से सर क्वालीफाई नहीं हुआ। देखो अब इसने खुद बोला यहाँ पर क्या बात है। लेकिन आप ये चीज़ मैंने पहले परसों वाले लेक्चर में बोला था, ठीक है, सैटरडे वाले लेक्चर में, आप चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपके 2-3 साल निकल जाएँगे इसी के साथ, इसी चक्कर में। इसलिए मैं कॉन्शियस कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर फेल हो रहे हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो, अपनी गलतियों से हो रहे हो। आपने सिलेबस कवर नहीं किया होता, आपने क्या किया होता, एक वीडियो को आप एक ही टॉपिक को 100 चैनल्स पे आप देखोगे। इतना मुझे 100% पता है। एक टॉपिक अगर आरबीआई पढ़ा है मैंने, आप उस आरबीआई को पढ़ोगे 5 चैनल्स में।
मैंने पढ़ाया प्रोडक्शन फंक्शन, उस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ोगे आप 10 चैनल्स पे। ठीक है, उससे क्या होता है, एक ही टॉपिक आप वहाँ से भी पढ़ते हो, वहाँ से भी आपके माइंड में जो ही कन्फ्यूजन रह गया, कन्फ्यूजन जो ही रह गया, बात खत्म। फिर उस पे अगर आपको आसान क्वेश्चन भी आएगा ना, अब आप कन्फ्यूज हो, उस सर ने जो बोला वो ठीक है, इस सर ने बोला जो वो ठीक है, उस सर ने, क्योंकि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। वो भी ठीक पढ़ाता है, मैं भी ठीक पढ़ाता हूँ, लेकिन उसका समझाने का तरीका अलग है, मेरा समझाने का तरीका अलग है। और जब आप उस तरीके से आप चीज़ों को सीखो, उसके अलग से अलग से आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और कन्फ्यूजन जो आधी पढ़ाई जो होती है, कन्फ्यूजन जहाँ पर होता है, वो मतलब वो समझो वो सुसाइड सीधे होता है। ठीक है? तो ये मत करो, टाइम को बचाओ। जो आपको टॉपिक आ रहा है, उस पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं। जो आपको नहीं आता है, वही चीज़ें को सीख लो, ठीक है? तो ये इसने लिखा है, और इसने भी कुछ और भी लिखा है यहाँ पर, कुछ जो मुझे, हाँ, इसने दिखा दो इसने क्या लिखा है? सर मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना फेस करना पड़ रहा है हर तरफ से, हर किसी के ताने सुनने पड़। देखो भाई, ताने जो है ना, ये सबसे अच्छी बात होती है। जो आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ताने मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सबसे अच्छी बात होती है। इन तानों को जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको आप वेपन बना सकते हो। एक इतना बारूद बना सकते हो आप, जब उस बारूद को आप फोड़ोगे ना, पूरा कश्मीर हिलना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। बारूद मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप उन क्रिटिसिज्म को सब्र करोगे ना, पेशेंस रखोगे ना, और मेहनत करोगे ना, चुपचाप मेहनत करो, किसी को कुछ नहीं बोलोगे, फिर आपका जब रिजल्ट आएगा ना, अरे ये क्या है, एसएसबी वाला या केएस वाला या आईएएस वाला रिजल्ट आप लेकर आओगे ना, उसको बोलते हैं बारूद फोड़ना। मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज अगर किसी को कर रहा है ना, उसको पॉजिटिव वे में ले लो, और जान के सोचो कि नहीं, लोग आपके बारे में अगर बातें करें तो आपको, उनको आपकी फ़िक्र है, अब उनको फ़िक्र, उनको डर है, ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, उनको डर है, तो उनको डर और बढ़ाओ, अपनी पढ़ाई से डर इतना बढ़ाओ कि वो दोबारा आपका नाम 100 बार सोचे, फिर आपका नाम कहीं पर ले ले। 100 बार सोचे, उस लेवल पे लेकर जाओ, इसको वेपन बना लो। इसलिए मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म आपको मिल जाएगा, बहुत क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। दुनिया क्रिटिसिज्म की है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना क्रिटिसिज्म, मतलब अपनों ने बोला है कि ये जादूगर है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। तो अब लास्ट पे क्या हो गया, उनको लास्ट में सबको पता चला कि वो क्या रियलिटी थी उसकी। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप वो चीज़ें, आपको लग रहा है कि आपको क्रिटिसिज्म मिला, उसको वेपन यूज़ करो। आप उन क्रिटिसिज्म को याद रखकर आप पढ़ाई करो, उसको रिएक्ट नहीं करना, उनको उसको यूटिलाइज करना है पॉजिटिव तरीके से। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर किसी के, अच्छा ताने सुना, ये तो हो गया, समझ नहीं। अच्छा, और कुछ पढ़ना था मुझे। हाँ सर, अभी ये कमेंट लिखते हुए मेरे आंखों में आंसू, हाँ ये ऐसा होता है, इमोशनल इंसान होता है डेफिनेटली। ये मुझे बोला करो कि क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, बताऊंगा कभी अपनी कहानी, बट अभी नहीं, अभी इट विल टेक टाइम। तो ये चीज़ें होती है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का होना ज़रूरी होता है। अगर आपको कभी रोना होता है तो उसको रोना चाहिए अकेले में, तो उससे इंसान माइंड ये हो जाता है, हल्का हो जाता है। ये सही बात है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत, पढ़ाई करो ना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा गाइड कर रहा हूँ किस तरीके से करना है। रिमेनिंग आपके बाकी जो है आपके हाथ में, आप इसको किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। अदरवाइज मेरा कोई यहाँ पर वो नहीं है, मेरा कुछ वो नहीं है कि मुझे इसको पैसे मिल रहे हैं, आपको सजेस्ट करो मुझे पैसे मिल रहे हैं इसको, जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और वो कितना एफर्ट देकर भी फेल होते हैं फिर। ठीक है, शेख नादिया इसका नाम। थैंक यू वहीद सर, योर कंटेंट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ, ये मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि इसने कंटेंट के बारे में मेंशन किया था। योर कंटेंट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड द वे यू एक्सप्लेन इज़ अमेजिंग एंड सुपर, थैंक्स अलॉट, मे अल्लाह ब्लेस विथ हेल्थ। हाँ ठीक है, गुड हेल्थ के साथ ब्लेस करेगा इंशाल्लाह। मैं ठीक हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी मेरी हालत बिल्कुल ठीक लग रही। इससे पहले मैं बैठा हुआ था, उस टाइम बहुत मुझे पेन लग रही थी, अब ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसने कंटेंट के बारे में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटेंट आपको इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था ना, जो फर्स्ट राउंड मैंने दिया था ना, फर्स्ट राउंड, जब उस पर सिलेक्ट ये करना होता है, अप्लाई करना होता है अनअकैडमी पे पढ़ाने के लिए, या फर्स्ट राउंड में, मेरा फर्स्ट राउंड में ही अप्रूव हो गया। फर्स्ट राउंड में मतलब जो मैंने दिया था फर्स्ट राउंड में, वो किस, मुझे उस टाइम समझ में आया फर्स्ट राउंड किस बेस पे हुआ था मेरा। पहले राउंड सिलेक्शन हो गई उसमें से पढ़ाने के लिए। उसका मेन रीज़न था ये कि मेरा कंटेंट जो है वो बेस्ट कंटेंट था। कंटेंट के बेस पे मुझे वहाँ पर भी अंदाज़ा लगा कि इसने क्यों लिया। ठीक है,
चलो यहाँ पर ये कंटेंट की बात है, हाँ कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है, कोई सर आपको पढ़ाए लाइन टू लाइन, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसका एग्जाम उसको कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी होता है। आपको बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक में लिखा है कि वो समझना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। तो कंटेंट हिसाब से यहाँ पर मैंने पहले बोला था क्वालिटी और कंटेंट है यहाँ पर एक आपको टॉप लेवल का मिल जाएगा, ठीक है। कैसे इतना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इतना खतरनाक पढ़ा, खतरनाक नहीं, ये मेरी 3-4 सालों की मेहनत है इसमें, जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। आपको खुद अंदाज़ा रखता हो कितनी ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है या बाकी जो भी आसान भाषा में। हाँ, इसने लिखा है ये आरिफ अशरफ, इसने लिखा है यू डिड नॉट टीच द फॉलोइंग टॉपिक्स। आरआरबी है या एफआरबीएमसी, एफआरबीएमसी तो मैंने पढ़ा है। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, हाँ ये तो है, ये तो सही बात है, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि ये इनका एफए का सिलेबस में नहीं है, ये आप किसी और का सिलेबस ला रहे हो। मुझे पता है कल भी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं, मेल किया है उन्होंने, इस सिलेबस को मुझे फॉरवर्ड किया है कि जो भी इनका ये सिलेबस है किसी और का शायद कुछ कोई और पोस्ट है, शायद फाइनेंस का नहीं, इंस्पेक्टर का है कि पता नहीं कौन सा है, स्टैटिस्टिकल का कुछ है। तो उन्होंने बोला इसलिए जब मैंने उनको देखा उनका 30 मार्क्स थे कि 25 उसके, तो उनका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का। देखता हूँ मैं ये इकोनॉमिक्स मुझे कवर करने दो, उसके बाद देखता हूँ मैं कि अगर मुझे टाइम मिला, यहाँ सब इंस्पेक्टर का ही है, तो अगर मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मैं करूँगा। मेरा अभी जो फोकस रहता है वो इसमें रहता है एफ पे, ये कंप्लीट हो जाए, बाकी में जो आपके पास क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या ठहरो 1 मिनट, इसने क्या-क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, ट्रांसफर बैलेंस, हाँ, बीओपी, बीओपी तो मैं आपको 100% पढ़ाऊँगा। इन्फ्लेशन तो आपको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है? या आपको जो यहाँ पर रहता है, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नेंस, पेमेंट, फॉरेन ट्रेड, अरे ये तो बाएँ हाथ का खेल है, ये तो मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊँ, फुल फ्लेज्ड तरीके से। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत, और क्या है फिजिकल बजट मैनेजमेंट, गवर्नेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है शायद सिलेबस में इनका भी। तो ये हम करेंगे, मत लो टेंशन, अभी मुझे कुछ करने दो आहिस्ता-आहिस्ता, बच्चों को थोड़ा-सा ये चीज़ें समझ दो। हाँ, इसका मैं लिखना था, सर क्या जो आपने पढ़ाया है ये एनफ है एग्ज़ाम पॉइंट, हाँ, ये एनफ है एग्ज़ाम पॉइंट पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं कितनी बार बोलूँ आप लोगों को कि इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरा एक ही जगह पर डाला हुआ है। बहुत सारे बुक्स का लेकर एक ही जगह पर, इंटरनेट का यूज़ कर एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा और आसान तरीके में, कहीं पर पढ़ने क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे? फिर से वही बात, टाइम वेस्ट मत करो। एक और था यहाँ पर, किसने लिखा? पूजा गुप्ता है। पूजा गुप्ता मैं पहले पढ़ता हूँ, इसने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है। वही सर, यू आर स्पेशली सेंट बाय गॉड सरस्वती, ठीक है, ऑन अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। आई वॉज एस्टोनिश टू सी योर रिप्लाई एट ये, ठीक है, वेन एवर इज सी यू आर स्टिल वरीड फॉर अस एट दैट टाइम टू एनफ। हाँ, परसों मुझे बहुत सारे मेल्स आए, मतलब संडे का टाइम था शायद, तो मुझे बहुत सारे मेल्स आए, ईमेल्स आ गए, तो टेलीग्राम पे उस टाइम मैंने जो जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि मैं रिप्लाई कर सकता, क्योंकि उस टाइम मैंने खुद को रखा था अपने टाइम कि रेस्ट करना है मुझे, क्योंकि संडे ही था आगे आने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करता हूँ। तो उसी टाइम मैंने सोचा चलो रेस्ट के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ सबको। मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो जो नज़र मुझे जल्दी आ रहा था उस पर रिप्लाई कर रहा था। तो मैंने उन सबको, यहाँ पर एक स्टूडेंट थी शायद, ये पूजा गुप्ता भी, तो ये कुछ इसने कुछ बोला भी था कि किस तरीके से तैयारी वैयारी करनी है। तो इसने लिखा है गॉड सरस्वती, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेशली से लिखा फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखो हर एक को ऊपर वाले ने एक पर्पस के लिए बनाया, बस इतना याद रखो। किसी ना, क्योंकि जब भी आप पैदा होते हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न होता है कि क्यों आपको बनाया जाता है, किस लिए लाया गया है। लेकिन ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। कुछ लोग लकी होते हैं ये कि उनको पता चलता है टाइम के साथ साथ मुझे किस लिए ऊपर वाले ने बनाया है, ठीक है? किस तरीके से मुझे सोसाइटी को गाइड करना है। ये नहीं कि सिर्फ़ हमें हमें क्यों दिया जाता है 25-26 इयर्स कि होते एज हमारी, क्योंकि उस टाइम तक हम सोसाइटी से ले रहे होते हैं। सोसाइटी से लेना मतलब ये है कि सोसाइटी जो भी हमें पढ़ाती है, टीचर्स हमें जो भी पढ़ाते हैं, हम वो ले लेते हैं। घर वाले जो भी हमें पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ हम सोसाइटी सिर्फ़ ले रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, हमें वो 25 साल का, 26 साल का जब इंसान होता है, हमें फिर उसके बाद वो डेफ़िनिटली वापस देना होता है। वो किस तरीके से आप सोसाइटी को गाइड कर रहे हो, किस तरीके से वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप सर्विस में जाकर, सिविल सर्विस में जाकर कर
करते हो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। आप एनजीओ में जॉइन करके सोसाइटी के लिए काम करते हो, आप पॉवर्टी के लिए काम करते हो, आप हंगर के लिए काम करते हो, आप पीस के लिए काम करते हो, किस लिए काम करते हो, वो आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको क्या करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने को, मतलब बच्चों को पढ़ाने का, गाइड करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये आता है अच्छे तरीके से, मैं क्यों ना करूँ? क्योंकि अगर इसी से मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो डेफ़िनिटली बच्चों का अगर फ़ायदा होगा, तो ये भी एक जो हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी के लिए उनको गाइड करना है एक सही ढंग से। तो ये आपको क्या करना है कि ये आपको जानना है क्या ज़रूरी है, ठीक है? आज हाँ, अंजलि शर्मा ने लिखा, आज आया समझ, गाइडेंस बहुत मैटर करता है। डेफ़िनिटली गाइडेंस मैटर करता है, इसलिए मैं तो यहाँ पर मुझे जो गाइडेंस मिले, मुझे मेरा बड़ा भैया है, तो उसने मुझे बहुत खतरनाक गाइडेंस किए। इवन कि अभी भी मुझे वो गाइड कर रहा है। ही इज़ मैरिड बट स्टिल वो मुझे पॉइंट टू पॉइंट हर स्टेज पे मुझे गाइड कर रहा है किस तरीके से। वो बड़ा है, मैं सबसे छोटा हूँ घर पे। मेरी 4 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और उसकी गाइडेंस की वजह से मैंने वो कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा होगा किसी भी फ़ील्ड का, वो इंजीनियरिंग हो, वो मेडिकल हो, वो आपका जो ये ह्यूमैनिटीज़ हो, वो कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ जिन बुक्स को मैंने टच फ़ील नहीं किया होगा, पढ़ाई नहीं की होगी। किस लिए? नॉलेज को गेन करने के लिए। मुझे पता है मुझे किस तरीके से आगे लेकर जाना है, कहाँ पर इस सोसाइटी के लिए। ठीक है? ठीक है ना? तो आज समझ आया, गाइडेंस बहुत गाइडेंस मैटर करता है बच्चों को। इवन के इंटेलिजेंट बच्चे इतने होते हैं, उनको पीछे बैकअप नहीं होता। बैकअप इन द सेंस उनको गाइडेंस ही नहीं हो रहा। बच्चे पेरेंट्स तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो रहे हैं कि कहाँ-कहाँ इनको लेकर जा सकते हैं, ठीक है? तो आज समझ में ये हो गया। आई थिंक लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गाइडेंस वाज़ द फेलियर ऑफ पीए। यस राइट। गाइडेंस और आपने पढ़ा होगा सही ढंग से, सब बच्चों ने टाइम दिया होगा, लेकिन गाइडेंस ही जो है बहुत ये जो है मैटर करता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच, आपने ये कमेंट ऐसा लिखा, बहुत अच्छा कमेंट था। अच्छा, इसने लाइक का लिखा है कुछ, सर मैं भी सोच रहा था कि स्टूडेंट्स लाइक क्यों नहीं करते, आप कितना एफर्ट करते हो? लाइक करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितने व्यूज़ होते हैं, तो अगर वो होता कि साथ-साथ लाइक भी करते तो अच्छा होता। पूजा गुप्ता का मैंने पढ़ा, राइट? हाँ, तो ये कमेंट आपको याद रखना। हम इसी कमेंट के साथ यहाँ पर इसको एंड करते हैं, जो मैंने आपको ये लेकर आया था, इसी से हमने स्टार्ट किया था, इसी से एंड किया था। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ आपके लिए ठीक होगा, आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है? ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ये टाइम की बात है सिर्फ़ यहाँ पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, उनको भी फ़ायदा होगा। बाकी आप मेहनत करके ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो, वो सब कुछ सँभालेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।